वैसे तो रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, लेकिन इस वक्त ये तीनों ही चीज़ें आवाम के लिए मुश्किल हैं और उनकी दस्तरस से निकलती चली जा रही हैं। सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। क्या रिलीफ और क्या ऑफर्स इसमें मौजूद होंगी आवाम के लिए, लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब और आप चेयरमैन हैं कमांडर बिल्डर SMC प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब आपकी मौजूदगी का। इस वक्त तो आवाम मुश्किलात में घिरी हुई है, यानी आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की गैस की किल्लत की वजह से, बिजली की किल्लत की वजह से, परचेजिंग पावर का कम हो जाना, आटे का बहरान हमारे सामने है। इस सारी सूरत हाल में प्रॉपर्टी के बारे में कैसे सोचा जाए और सिटी एक्सपो ऑफ द प्रॉपर्टी इसमें क्या लेके आ रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें तो घर का चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल तर होता जा रहा है और इन हालात में घर का कैसे सोचा जाए। लेकिन जहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी एक्सपो का ताल्लुक है, देखें घर एक ज़रूरत तो है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह खाना ज़रूरत है, एजुकेशन ज़रूरत है, मेडिकल केयर ज़रूरत है, उस तरह रिहाइश भी ज़रूरत है। और इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क में। किस तरह गरीब लोग 2-2, 3-3 फैमिलीज़ मिल के एक कमरे में रह रही हैं, ये हम सबको पता है इस मुल्क में। तो हमने जो काम जब करना शुरू किया हाउसिंग पे, तो उस पे हमने एक इरादा किया कि हम एक ऐसा शहर बसाएंगे इस मुल्क में जहां हम कंफर्ट दें, लोगों को आराम दें, सुकून दें। और ये 3 साल पहले हमने ऐसा सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शहर बसा लिया। आज वहाँ सैकड़ों फैमिलीज़ रह रही हैं और बहुत पुरसुकून रह रही हैं। हमने 12 लाख रुपए में घर दिया, ठीक है, तो जो मुमकिन नहीं किसी सूरत में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान नियत कर लेता है तो कोई ना कोई सबब बन जाता है। तो इस वक्त हम लो कॉस्ट हाउसिंग की ये एक्सपो लेके आ रहे हैं और ये हमारी चौथी एक्सपो है जो हम करने चले हैं। और इस एक्सपो में भी हम जो बेसिक यूनिट है वो सिर्फ 22 लाख हमने कॉस्ट रखी है और उसमें भी 10 लाख लोन है और वो लोन भी बिल्डर की तरफ से, जिसकी किस्त 10,000 रुपये महीना है रहते हुए। मतलब पोजेशन से पहले आपने सिर्फ 12 लाख अगर कोई दे सकता है, यानी 20,000 रुपये महीना अगर कोई दे सकता है तो हम इंशाल्लाह उसको घर का मालिक बना रहे हैं। घर का मतलब एक स्टूडियो अपार्टमेंट 2 कमरों का, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक छोटी फैमिली की, कि किचन, बाथ, टेरेस के साथ 2 कमरे। एक तो ये पैकेज हम लेके आ रहे हैं इसमें। दूसरा ये है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस जो हम लेके आ रहे हैं उसमें भी जो सबसे सस्ता घर है 80 स्क्वायर यार्ड का, उसकी कीमत 34 लाख रखी है। मतलब 34 लाख वो कीमत है जिसमें आजकल प्लॉट भी नहीं मिलता। और अगर प्लॉट है भी तो शायद कंस्ट्रक्शन आप 34 लाख में न कर सके एक अच्छे घर की। लेकिन हमारा ये जो पूरा सिस्टम है कमांडर सिटी का, ये बेस कर रहा है वन हेल्पिंग अदर। अब ये सिर्फ घर नहीं है, दरो दीवार नहीं है, जो सिस्टम ऑफ लिविंग हम दे रहे हैं वहाँ पे, खाना सबके लिए मुफ्त है। दोपहर और रात का खाना तमाम रेजिडेंट्स के लिए फ्री है। वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, वो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं। वहाँ अभी हमने रिसेंटली राशन शॉप खोली है जिसमें हर चीज़ आधी कीमत पे है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, यानी जिनका इनकम 25,000 तक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मजदूर होते हैं, माली होते हैं, अब इनका 20-25 हज़ार के बीच में इनकम होता है। इनको हम हर चीज़, राशन मतलब चीनी 50 रुपये किलो दे रहे हैं, आटा 75 रुपये किलो दे रहे हैं, कुकिंग ऑयल आधी कीमत पे, चाय की पत्ती आधी कीमत पे। ये सारी चीज़ें, घर का जो एक पैक हमने बनाया 10,500 रुपये का राशन पैक हर घर को, वो उनको आधी कीमत में मिल रहा है। तो अब ये सिर्फ ये आप कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि एक तो सभी के जहनों में ये सवाल होगा कि इस वक्त हम शदीद तरीन बहरान से और ख़ास तौर पे ग़िज़ाई किल्लत इस वक्त सामने आ रही है। लोगों को आटा मैसर नहीं आ रहा। आटे के पीछे सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिन में देखें 4 लोग जाँ बहक हो गए हैं। और उसमें भी कई दफ़ा ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि एक्सपायर्ड चीज़ें भी मार्केट में इस वक्त फ्लोट कर रही हैं। तो आपका ये मॉडल कहाँ से चीज़ें सोर्स कर पा रहा है और इतनी कम कीमत में लोगों को कैसे आप दे पा रहे हैं? बिल्कुल सिद्रा, असल में नीयत बड़ा मैटर करती है।
जहाँ नीयत हो जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते इस मुल्क में पैसा नहीं है, इस मुल्क में आटा नहीं है, इस मुल्क में ग़िज़ा नहीं है। देखिए इतना बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री जिसमें जो है हर चीज़ उगती है यहाँ पे, यहाँ हम कहें कि ग़िज़ा की किल्लत हो जाए, ये हो नहीं सकता। कहीं बदनीयती होती है तो ऐसा होता है, या हम कहें लोगों के पास पैसा नहीं। मैंने तो अरबपति खरबपति लोग देखे हैं, ज़ाहिर मेरे जो हल्का अहबाब है उसमें बिजनेसमैन है, बड़े बड़े अरबों खरबों लेके बैठे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। कमांडर सिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिनी स्टेट आप उसको कह लें, जहाँ एक कानून है हमारा अपना बनाया हुआ है जिसको सबने फॉलो करना है। मतलब अमीर मदद कर रहा है गरीब की, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। वहाँ 5 करोड़ का घर भी है, ठीक है। अब 5 करोड़ का घर अमीर ने लेना है, ये 500 गज का 8 बेडरूम हाउस है, लेकिन उस 5 करोड़ में से जो हम 2 करोड़ बचाते हैं उससे हम सब्सिडी दे रहे हैं कि हम 22 लाख का अपार्टमेंट दे रहे हैं। हालांकि वो बनता नहीं है जी। वो बनता नहीं है, लेकिन किसी से लेके किसी को दे रहे हैं। हाँ। इसी तरह जो हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे सारी हो रही है। और अब हम इसी एक्सपो में दुनिया का छठा बड़ा और साउथ एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, होलसेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कमांडर कमर्शियल्स के नाम से, जो 14 खरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे खरबों जनरेट होना है, उससे सब्सिडी मिलनी है वहाँ के रिहायशियों को। बिजली की बात करें, 24 घंटे बिजली हमारी अपनी 25 रुपये यूनिट दे रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है गवर्नमेंट के लिए इस वक्त देना, हम दे रहे हैं। पानी 24 घंटे हम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन में 100 साल का स्टॉक रब ने दे दिया। बरकतें भी तो आती है ना, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं, बरकतें भी आती है, रब भी आपकी मदद करता है। तो वहाँ पे इसी तरह का सिस्टम है बरकतों वाला, कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी मदद कर रहे हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, और एक सिस्टम के तहत, तो सिस्टम को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। व्हेन यू प्ले द गिविंग गेम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। जाकिर साहब, बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू कम एंड यू शेयर दिस पॉजिटिविटी विद ऑल ऑफ अस। मुझे ये बताइए कि जो हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं या जो डिस्टेंसेस की बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, कमांडर सिटी का हिस्सा बन रहे हैं, रोज़गार के लिए क्या उनको कराची का रुख करना पड़ता है, और उनकी जो डेली मुसाफत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारी शटल सर्विस है, सुबह 6 से रात 10 बजे तक गाड़ियाँ चलती है शारा फैसल तक। आप मंथली कार्ड बनते हैं, बच्चियाँ यूनिवर्सिटी भी आ रही हैं, लोग रोज़गार के लिए भी आ रहे हैं वो। लेकिन मेरा जो प्लान है वो ये है कि कमांडर सिटी के लोग सिर्फ बिजनेस करें, जिसके लिए अभी हम फर्स्ट अपना जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उसको अगले महीने इनॉग्रेट कर रहे हैं। कमांडर सिटी का हर घर एक इंडस्ट्री का मालिक मैं उसको बना रहा हूँ। उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। प्रॉफिट 50-50 होगा, 50% प्रॉफिट उनका होगा जो इंडस्ट्री में काम करे, और 50% से एक और इंडस्ट्री लग जाया करेगी हर महीने। ये स्मॉल इंडस्ट्री से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कमांडर सिटी इस मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी इंशाल्लाह बन जाएगा आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में, इस प्लानिंग के तहत। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं, यंग बिल्डर, जिंदगी बदल, वहाँ पे मौजूद हैं, जिंदगी बदल, जी स्कूल हमने 3000 बच्चों की कैपेसिटी के साथ पहला इंस्टीट्यूट हमने ओपन कर दिया है। अब हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ, 200 बेड हॉस्पिटल और 3 यूनिवर्सिटियां लेके आ रहे हैं, एक कैडेट कॉलेज लेके आ रहे हैं। तो उनको तो इस पूरे शहर को हम सेल्फ सस्टेन बना रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को कहीं जाना ना पड़े, और बल्कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको भी हम लेके आएँ और इंडस्ट्रीज़ में उनको एडजस्ट करें। जो साइंटिस्ट हैं उनको हम लेके आएँ, जो डॉक्टर्स हैं बाहर, क्योंकि यहाँ से तो फ्रस्ट्रेटेड हो के वो बाहर चले गए। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा माहौल वहाँ पे बनाएं कि हम दुनिया भर में जो हमारा टैलेंट बिखरा हुआ है हम उनको वापस लेके आएँ, उनको बाइज्जत एक जगह दें जहाँ वो सेफ देखें। और आपकी बेसिक जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जब हमने कहा रोटी कपड़ा मकान, और जिस तरह आपने भी उसमें मज़ीद इजाफा किया कि शेख खुर्दनोश है, आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग अगर करीब से हो सके, अगर आपके पास ऑलरेडी बिजली पानी के मसाइल ना हो, तो कितना आपका वक्त खाली बचता है। यानी यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट टाइम फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स। आपको ये खामखा के स्ट्रेसेस और एनजाइटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट कमांडर सिटी तो एक्सपो का रुख ज़रूर कीजिए। इस एक्सपो में क्या कोई ख़ास उनके लिए
पैकेजेस एंड सरप्राइजेस हैं? देखिए, ये 20, 21, 22 ये 3 दिन एक्सपो है। एक तो जो मैं दुनिया का छठा बड़ा जो शॉपिंग सेंटर हम ला रहे हैं, उसमें जो शॉप्स हैं वो इंतहाई सस्ती हमने 3 दिन के लिए कर दी है। यानी 20 लाख रुपए में आप एक शॉप के मालिक इतने बड़े शॉपिंग सेंटर में वो बन सकते हैं। अपार्टमेंट का मैंने कहा जी 22 लाख में अपार्टमेंट, 12 लाख में कब्जा, 10 लाख लोन हमारी तरफ से। इससे सस्ता मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं समझता कुछ दे सकते हैं इतने मुश्किल हालात में। तो वो बिल्कुल हमारे पास 1000 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं देने को इन 3 दिनों में, वो हम देंगे। जो बैंगलोर्स हैं वो 80 गज का मैंने बताया 34 लाख कम और 54 लाख कम 120। और ये पोजेशन कब तक ले सकते हैं लोग? देखिए, रह रहे हैं लोग वहाँ पे 350 फैमिलीज। दिस इज ऑलरेडी रेडी फॉर पोजेशन। जी, रेडी फॉर पोजेशन भी घर है हमारे, वो भी पैकेजेस हैं और आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। सही। जो सस्ते हैं एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, उसमें आपको बुकिंग करवानी है, वो 3.5 साल में हम डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास बिल्कुल तैयार है वो भी हम सिर्फ, अगर आप किसी के पास भी 11 लाख रुपए हैं तो हम उसको उसी दिन घर दे देते हैं। ठीक है, 10 लाख हम लेते हैं यूटिलिटी कनेक्शंस के और 1 लाख रजिस्ट्रेशन हम घर दे देते हैं। आप घर में रहते हुए आप 20 साल का इजी होम फाइनेंस पैकेज ले सकते हैं। 34,000 पर मंथ में लोग 120 स्क्वायर यार्ड के घरों में रह रहे हैं, वो हमें 34,000 पर मंथ देते हैं। साहब, एग्जैक्टली जो लोकेशन है, बिकॉज ये सवाल हमारे पास पिछली दफ़ा भी जब आप आए थे तो बहुत आया कि कमांडर सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और ये कराची से इसकी मुसाफत कितनी पड़ती है? आपने जैसे बताया कि शटल्स तो मौजूद हैं, जी, लेकिन ये एग्जैक्टली कितना दूर? देखिए, एग्जैक्टली ये टोल प्लाजा से 40 किलोमीटर है। और अब हमारे बाद बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स आना शुरू हो गई हैं। अभी बैरियर टाउन जो फेज़ 2 लॉन्च हुए वो भी हमारे बाद है। हमसे थोड़ा सा पहले DHA सिटी है, ASF सिटी है। तो इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं। दूसरा, जो एक्सप्रेस वे इस वक्त बन रहा है, जो फेज़ 8 को कनेक्ट करेगा मोटरवे के साथ, 20 मिनट की मुसाफत होगी। फेज़ 8 से आप मोटरवे पे आ जाएंगे और आधे घंटे में आप कमांडर सिटी पहुंच सकेंगे फेज़ 8 से, DHA से। और ये इंशाल्लाह इसी साल अगस्त या सितंबर में ये ओपन हो रहा है, मलीर एक्सप्रेस वे। और जो लोग शारा फैसल का इस वक्त रुख करते हैं कमांडर सिटी से, उनको कितना टाइम लगता है यहाँ? उनको देखिए 40 से 50 मिनट लग रहे हैं, जो कि कराची शहर के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं है। आप नॉर्मली भी अगर आप एक एंड से दूसरे पे जाना चाहें, कराची वेस्ट से साउथ की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो आपको लगभग ट्रैफिक में इतना टाइम। जन्नत को आप इस वजह से नहीं छोड़ सकते कि फासला ज्यादा है। जन्नत जन्नत ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की तरफ देखती हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट करना, वो जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। लो कॉस्ट हाउसिंग की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी का हिस्सा है जो अपने घर से महरूम है और वो एक डिसेंट अफोर्डेबल लिविंग ऑप्शंस की तरफ जाना चाहती है। तो जी 20, 21 और 22 सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 में जाइए। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक अबाउट कमांडर सिटी। जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।